ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याजुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य चतुस्सप्ततितमः सर्गः और उस सर्ग के 44वें श्लोक से आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्याधरैर्मुनिगणैरप्सरोभिर्निषेवितं नानामृगगणाकीर्णं बहुगन्धरसोभितं। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थीं। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब ओर फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थीं। सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्ष गंधर्व किन्नरान हनुमान मेघ संकाशो बबृधे मारुतात्मजः। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। पद्भ्याम तु शैलमापीड्य वडवा मुखवन्मुखम विवृत्योग्रम ननादोच्चैस्त्राशयन् रजनीचरान्। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और बड़वानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनदमुत्तमं लंकास्था राक्षसव्याघ्र नसे कुस्पंदितुम क्वचित। उच्च स्वर से बारंबार गर्जते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिलडुल भी न सके। नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिर्भीम विक्रमः राघवार्थे परम कर्म समीहत परंतपः। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। सपुच्छमुद्यम्य भुजंग कल्पम विनम्य पृष्ठम श्रवणे निकुच्य विवृत्य वक्त्रम वडवा मुखाभम अपुपुलुवे व्योम्नि सचंड वेगः। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और बड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। सवृक्ष खंडांस तरसा जहार शैलान शिला प्राकृतवानरांश्च बाहुर्वेगोद्गत संप्रणुन्नास् ते क्षीण वेगा सलिले निपेतु। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों पर्वत शिखरों शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर तक
दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया, तब सभी वे वानर आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सतौ प्रसार्यो रगभोग कल्पौ भुजौ भुजंगारिनिकासवीर्यः जगाम शैलम नगराजमग्र्यं दिशः प्रकर्षन्निव वायुसूनुः। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले। ससागरम घोरनित वीचिमालम तदम्भसाभ्रामित सर्वसत्वम समीक्षमाणः सहसा जगाम चक्रम यथा विष्णु कराग्रमुक्तम। जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थीं तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे, उस महान सागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। सपर्वतान पक्षिगणान सदांसी नदी तटाकानि पुरोत्तमानि स्फीतांजनांस्तानपि संप्रवीक्ष्य जगाम वेगात् पितृतुल्य वेगः। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। आदित्योपथमाश्रित्य जगाम स गतश्रमः हनुमान् त्वरितो वीरः पितुस्तुल्य पराक्रमः। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के समान आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। जवे न महता युक्तो मारुतिर्वातरंहसा जगामा हरिशार्दूलो दिशा शब्देन नादयन। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। स्मरन् जाम्बवतो वाक्यं मारुतिरभीम विक्रमः ददर्श सहसा चापी हिमवंतम महाकपि। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जाम्बवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। नाना प्रस्रवणोपेतम बहुकंदर निर्झरम श्वेताभ्रचय संकासई शिखरैश्चारुदर्शनैः शोभितं विविधैर्वृक्षैरगमत् पर्वतोत्तमम्। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। सतम समासाद्य महानगेन्द्रम अति प्रवृद्धोत्तम श्रृंगम ददर्श पुण्यानि महाश्रमाणि सुरर्षि संघोत्तम सेवितानि। उस महापर्वतराज का सबसे ऊंचा शिखर सुवर्णमय दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। सब्रह्म कोशम
रजतालयं च शक्रालयं रुद्रशरप्रमोक्षम् हयौननं ब्रह्मशिरश्च दीप्तम् ददर्श वैवस्वतकिंकरांश्च। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहां खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान भगवान हयग्रीव का वासस्थान था। वासस्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहां दृष्टिगोचर हुए। वन्यालयं वै श्रवणालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मालयं शङ्करकार्मुकं च ददर्शनाभिं च वसुंधराया। इसके सिवा अग्नि का, कुबेर का और द्वादश सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। कैलासमग्र्यं हिमवच्छिलां च तं वै वृषं काञ्चनशैलमग्र्यं प्रदीप्त सर्वौषधिशं प्रदीप्तं ददर्श सर्वौषधि पर्वतेन्द्रम। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिव जी के वाहन वृषभ तथा सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से देदीप्यमान हो रहा था। सतं समीक्षा नलराशि दीप्तम विस्मये विस्मये वासवदूत सूनुः आप्लुत्य तं चौषधि पर्वतेन्द्रं तत्रौषधीनां विचयं चकार। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। सयोजन सहस्राणि समतीत्य महाकपिः दिव्यौषधिधरं शैलम व्यचरन् मारुतात्मजः। महाकवि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्रों योजन लांघकर वहां आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। महौषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन् पर्वत सत्तमे विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जगमुरदर्शनम। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महौषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। सभी महा औषधियां अदृश्य हो गई। सता महात्मा हनुमान पश्यन् चुकोपरोषाच्च वृषं ननाद अमृष्यमाणोऽग्निसमान चक्षुर्महीधरेन्द्रं तमुवाच वाक्यम। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोज के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले कि मैं तदेवं सुविनिश्चितं ते यद राघवेनासि कृतानुकंपः पश्याद्य मद्बाहुबलाभिभूतो विकीर्णमात्मानमथो
नगेंद्र, हे नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर बिखरा हुआ देखोगे। सतस्य श्रृंगम सनगम सनागम सकांचनम धातु सहस्रजुष्टम विकीर्णकूटम ज्वलिताग्रसानुम प्रगृह्य वेगात् सहसोन्ममाथ। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। सतम समुत्पाट्य खमुत्पपात वित्रास्य लोकान् ससुरासुरेन्द्रान् संस्तूयमानः खचरैरनेकैर् जगाम वेगात् गरुडोग्रवेगः। उसे उखाड़कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सभास्कराध्वानमनुप्रपन्नस्तम्भास्कराभं शिखरं प्रगृह्य बभौ तदा भास्करसन्निकासो रवे समीपे प्रतिभास्कराभः। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुंचे। उस समय सूर्य देव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। सतेन शैलेन वृषं रराज शैलोपमो गन्धवहात्मजस्तु सहस्रधारेण सपावकेन चक्रेण खेविष्णुरिवार्पितेन। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्रधारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। तम वानरा प्रेक्ष्य तदा विनेदुः सतानपि प्रेक्ष्य मुदा ननाद तेषां समुत्कृष्टरवं निशम्य लंकालया भीमतरम विनेदुः। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सब को देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सब के उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चीत्कार करने लगे। ततो महात्मा निपपात तस्मिन् शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये हर्युत्तमेभ्यः शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र च सस्वजे सह। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। तावप्युभौ मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमाघ्नाय महौषधीनां तं गन्धमाघ्राय महौषधीनां बभूवतुस्तत्र तदा विशल्या वुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः सर्वे विशल्या विरुजाक्षणेन हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः गन्धेन तासां प्रवरौषधीनां सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्धाः। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम
और लक्ष्मण उन महौषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग हो उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। यदा प्रभृति लंकायां युध्यन्ते हरिराक्षसा तदा प्रवृत्तिमानार्थम् आज्ञया रावणस्य च ये हन्यन्ते रणे तत्र तत्र राक्षसा कपिकुञ्जरैः हतास्तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए। ततो हरिर्गंध महात्मजस्तु ततो हरिर्गंधवहात्मजस्तु तमौषधी शैलमुदग्रवेगः निनाय वेगाधिमवन्तमेव पुनश्च रामेण समाजगाम। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुस्सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।